बीजेपी ने एक ऐसा दांव खेला है जिसमें उन्होंने दोबारा से उन लोगों पर भरोसा जताया है जो काफ़ी सालों से उसके काफ़ी कर्मठ और ईमानदार उन पे भरोसा किया है कि बीजेपी ने, जैसे कि आपको पता है कि इस टाइम उमेश गौतम जो मेयर के टिकट के लिए जो बड़ी जूझ कर उन्होंने जो टिकट हासिल किया है और बीजेपी ने उनको जो टिकट दिया है वो सिर्फ इस बलबूते पे दिया है कि वो एक कर्मठ और ईमानदार नेता थे। और ऐसे ही यहाँ पर वार्ड नंबर 23 में भी यही बीजेपी ने खेल खेला और यहाँ पर उन्होंने एक ऐसे प्रत्याशी को पार्षद के लिए टिकट दिया और उनको चुनाव लड़ने के लिए कहा जो हर वर्ष तो जीतते ही हैं, मगर 23 वर्षों से लगातार राजेंद्र नगर और इंदिरा नगर में वो जीतते आए हैं। इस वक्त मैं उनके कार्यालय में आज जिन्होंने जन साधने की कोशिश करी और लोगों से मिले भी हैं और आज उनका पहला दिन था। इस वक्त ये कार्यालय में मौजूद हैं और मैं सतीश कातिब मम्मा, ये वो आदमी है जिसने अपने 23 साल इसी में राजेंद्र नगर और इंदिरा नगर में दिए हैं और मैं उनसे अपने D7 अवाम को मुखातिब करता हूँ और पूछता हूँ कि ये इस साल जैसे कि 23 वर्षों से रह गया, इस 24वें वर्ष में भी वो इसी तरह से काम करेंगे जैसे पहले कर रहे थे। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुमन भाई, आपका, आपके चैनल का, मुस्तफ़ा भाई का बहुत बहुत स्वागत और आपके इस चैनल के माध्यम से वार्ड 23 के पूरे आवाम का तहे दिल से शुक्रिया, पार्टी और संगठन का और वरिष्ठ पार्टी के तमाम का दिल से स्वागत, अभिनंदन कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि पुनः प्रत्याशी घोषित किया और पुनः जनता की सेवा का अवसर प्रदान करने का मौका दिया है। सतीश जी, मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था कि जैसे कि 2000 से आपने पहला चुनाव आपने राजेंद्र नगर और इंदिरा नगर में करा और 2 रुझाया या आपने उन पर काम क्या करके दिखाया? ऐसा तो है नहीं कि 100% काम हुआ होगा, तो कुछ काम ऐसे हुए होंगे जो रुक गए होंगे या नहीं होंगे, फिर भी जनता ने आप पे इतना भरोसा जताया, वो कैसे? आप मुझे बताइए पूरी बात। मेरा सबसे बड़ा काम करने का तरीका ये है कि जनता के कार्यों के लिए सिर्फ मोहर लगवाने के लिए, दस्तखत करवाने के लिए स्थानीय निवासियों को मेरे पास आना पड़ता है। उसके अलावा जनहित के जिस कदर भी कार्य है, स्थानीय निवासियों मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज देते हैं और उनसे बता देते हैं, मैं घर बैठे उनके तमाम कार्य करवाता हूँ। ये मेरी कि मुझे पता है कि आप बड़े कर्मठ हैं और जिस तरह से आप काम करते हैं, एक जिद होती है आपको हर काम को हासिल करने की और उससे जीतने की। अच्छा, जिस तरह से आपने अपना ये काम किया है, 2023 अब आ रही है, 2023 में आप तो इससे पिछले में आपका ऐसा कौन सा कार्य रहा होगा जो आपने यहाँ पर जनता के समक्ष किया है जिससे जनता खुश रही हो? कुछ ऐसा अपने कार्यकाल में कुछ ऐसा काम किया है? इंदिरा नगर, राजेंद्र नगर की समय बड़ी विकट समस्या थी सीवर लाइन का ना होना। अच्छा। जिसके लिए मैंने 2007-12 के कार्यकाल में काफी जद्दोजहद करने के उपरांत इंदिरा नगर मुख्य मार्ग की सीवर लाइन पड़वाई और वो नगर निगम के फंड से, और उसमें भी जब प्रभास मित्तल जी और अबरार साहब नगर आयुक्त थे, मेरे उस निवेदन को तत्कालीन नगर आयुक्त श्री प्रभास मित्तल जी ने स्वीकार किया और मेरे वार्ड में, उस समय मेरा वार्ड था, निरंतर कैंप लगा लगभग 1.5 महीने करीब, और 1.5 महीने में इतनी धनराशि एकत्रित हो गई कि सीवर लाइन पड़ने के साथ साथ 7-8 लाख रुपए की और बचत भी हो गई। सीवर लाइन पहुंचाई, उसके साथ साथ पानी की लाइन भी पहुंचवाई और कई स्थानों पर गैस लाइन भी पहुंच गई। गैस लाइन में मेरा अनेकों बार संबंधित अधिकारियों ने आज भी कार्य पूरा नहीं किया है, उससे मैं आज भी संतुष्ट नहीं हूँ। गैस लाइनें पूरे क्षेत्र में नहीं पड़ी हैं। अनेकों बार कहने के उपरांत भी CUGL कंपनी के द्वारा उसमें इनिशिएटिव नहीं लिया है। अच्छा, पूछिए, आप इस बात को मानते हैं कि जैसे यहाँ पर गैस लाइन भी पड़ी है, कहीं कहीं मुझे ये भी दिखा है कि यहाँ पर कहीं कहीं गड्ढों में जैसे डिप होते हैं, डिप खुले हुए हैं, वो मतलब घटना का एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि ज़्यादातर नालियाँ जो हैं ये भरी हुई थी और नालियाँ सफाई नहीं होती है। ये क्या कारण है, खासतौर से इंदिरा नगर और आपके राजेंद्र नगर में? इंदिरा नगर, राजेंद्र नगर की नालियों की सबसे बड़ी समस्या है डेयरी वालों के गोबर को बहाना। अच्छा, फिर जनता उसी तरह से आपको जिताएगी जैसे कि पहले जिताती आई है। मुझे अपने स्थानीय जागरूक मतदाताओं पे, बुजुर्गों पे, माताओं पे, बहनों पे, नौजवान साथियों पे
पूरी जनता पर अटूट विश्वास है, क्योंकि चंद लोग जो ये सिर्फ नौटंकी दिखाते हैं, वीडियो डालते हैं, एक जगह तक सीमित रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से कि सामने वाले का विरोध करना है, विरोध करना है, विरोध करना है, और कोई मानसिकता नहीं उनकी। अगर इतनी ही उनमें कुव्वत है तो मेरा विरोध करने के स्थान पर क्षेत्र के सकारात्मक सोच के साथ क्षेत्र का विकास करके दिखाया होता। 4 साल तक उन्होंने सिवाय नौटंकी करने का और कुछ नहीं किया। कोविड बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे और विशेष रूप से सुलेमान भाई, आपके चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने इतना समय मुझे दिया और मेरी बात को बड़ा धैर्य के साथ सुना। नहीं, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ सतीश कादिर जी थे, जो 23 सालों से यहाँ पर अपनी पार्षदी के एक चुनाव जीतते आ रहे हैं, और अब वो यहाँ पर फिर से खड़े हुए हैं, और बीजेपी वालों ने फिर, बीजेपी सरकार ने उन्हें फिर से एक बार उन पर भरोसा जताया है, और भरोसा जताकर उन्हें फिर चुनावी मैदान में लाके खड़ा कर दिया है। और वो जिस तरह से पहले से जीतते आ रहे थे, जैसा कि उनका कहना है, और भी लोग जो उनके साथ पार्टी के लोग साथ हैं, वो भी इनको इसी भरोसे पे लाए हैं और इनको जिताएंगे जैसे कि पहले जीते थे। और उन्होंने ये भी कहा है कि जितनी भी समस्याएं जो मेरे पुराने कार्यकाल में जो रह गई थी, वो इस कार्यकाल में पूरी करूंगा। और खास तौर से इन्होंने जो डेयरी के लिए बात कही है कि डेयरी की वजह से जो नालियां बंद हो जाती हैं, जो गंदगी फैलती है इससे साफ एरिया में, उसे तत्काल मैं प्रभाव से मैं इसको खत्म करूंगा। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ मैं सैयद सलमान, E7 न्यूज़, बरेली।